तो तुम्हारा दिमाग जो है ना बहुत स्लो है। तुम चैट जीपीटी जो है ना, तुम आओ पाकिस्तान आओ, तुम पाकिस्तान आओ, थोड़े अरसे यहाँ कराची में रहो, सही है। कराची यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, एनआईडी में एडमिशन लो, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो तुम लोग आके, और फिर उसके बाद तुम लोग यहाँ थोड़ा वक्त गुजारो तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। बिरयानी चन्ना बिरयानी, चन्ना बिरयानी खाऊंगा मैं तो चन्ना बिरयानी। तुम क्या मदद करोगे मेरी भाई? मुझे ये बताओ कि मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, दे दोगे मुझे? है ना? तो फिर ये नहीं बोलो ना कि हर तरह की मदद के लिए तैयार हूँ। हर तरह की 70-80 साल वाले जो लोग हैं जिनको नहीं पता इस तरह से, वो तो यकीन कर रहे हैं उस पर कि यार ये तो मौजा हो गया, बच्चा उठते ही खड़ा हो गया, बड़ा हो गया, समझ लो। ये सब बातें भाई सब रंजक्कर हुआ हुआ है मामला, इसलिए बच के चलो। तो भाई थोड़ा सा ख्याल किया करो, ये सिर्फ अंगूठे को जो है ना, ये फजूल, अभी मेरे मुंह में कुछ बातें आ रही हैं, मैं उसको अंदर ही रोक रहा हूँ, है ना। मेरे समझ गए होगे तुम लोग, है ना, समझ गए होगे। मैं बता रहा हूँ कि इसको रोको किसी भी तरीके से। हर बंदा अपने तय इस चीज को रोकने की कोशिश करेगा तो ये चीज रुक जाएगी यार। वो कुछ इस तरह से, देखो रे भाई दुनिया में हो बेटा रे टर, देखो रे सारी दुनिया में हो बेटा रे टर, आलू गोभी की सब्जी बनाई डाल दिया मटर, पानी बनावे के खातिर डाला टमाटर, अरे बाबूजी जिद खाना खावे। दूसरी चीज है कि लोग सिगरेट के डिब्बे में डाल देते हैं। अभी यहाँ हाई कोर्ट में ये चल रहे हैं, यहाँ लगा पाबंदी नहीं है सर, पाबंदी नहीं है। अभी 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 TNN वाले भी यही घूम रहे हैं सारे, कुछ होने वाला है अल्लाह खैर करे, बस मुझे नहीं पता। नहीं भाई नहीं मुझे नहीं भाई, मैं लड़ाई हो जाएगी अब, नहीं मुझे नहीं पता। मुझे मेरी 2 चड्डियां तेरे पास हैं, याद है तुझे? आज अगर मैं तुझसे वो 2 चड्डियां मांग लूं, दे सकेगा? नहीं दे सकेगा, तो याद भी नहीं होगी मेरी वो नई चड्डी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हो गई है देर, फिर से बहुत हो गई है देर, मतलब वेलकम टू माय न्यू व्लॉगिंग सिस्टम। बट मैं आपको बता दूं कि हम क्या बैठ गया ना, बैठ अंदर मुझे बोल रही है, नाइदर बोल रही है बैठ पहना है बेटा। अच्छा जल्दी जाना होगा क्योंकि 8 बज चुके हैं। आज देर इसलिए हो गई, पता चल गया भैया सर्दियां आ गई है, और इस गाड़ी वाले ने रोक 8:03 अभी इस वक्त हो रहे हैं। मेरा ख्याल है हम पहुंच जाएंगे 8:07 या 8 मिनट तक। तो 8:10 से पहले अगर हम पहुंच गए तो हम बिल्कुल ही ओके की रिपोर्ट में होंगे और हम अंदर जा सकेंगे। फौरन बच्चे अंदर भेज दूंगा, फौरन तेज करूंगा सारा काम, क्योंकि जितनी तेज करूंगा काम उतनी जल्दी होगा। मतलब जितनी तेज, जाहिर सी बात है, तेज करूंगा तो जल्दी ही होगा, मगर उस तेजी में भी हमें ये ख्याल रखना है कि हम होश में गाड़ी चलाएं। इधर उधर जल्दबाजी में जल्दी का काम शैतान का होता है, और हम शैतान नहीं है, ना हम शैतान के पैरोकार हैं, ना हम उसके कोई काम करेंगे। इंशाअल्लाह हम बिल्कुल सही साफ सुथरे लोग हैं। आप भैया मैं आपकी यकीन नहीं करता, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। अच्छा तो बस हम पहुंचने वाले हैं। अगर हम गेट पे रोक लिए गए तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और नहीं रोकेगा तो भी आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा भाई नाज़रीन, हम पहुंच गए जिम के अंदर, बच्चों को छोड़ दिया। आज लेट हो गए थे, लग रहा था कि जल्दी नहीं छोड़ पाऊंगा, मगर फिर भी पहुंच गए। 8:07 में हम पहुंच गए थे वहां पर। हस्ब मामूल इमरान हमारे ट्रेनर यहाँ मौजूद हैं, और आज बोल रहे हैं चेस्ट करेंगे दोबारा से, और किसी बैक भी करेंगे। मैंने बोला बहुत तकलीफ हो रही है चेस्ट में, तो मैं नहीं कर सकता। बोल रहा है जब तक तू करेगा नहीं तो ये दर्द जाएगा नहीं, इसीलिए नो पेन नो गेन। वो इशारे कर रहा है अल्लाह पे। क्या हो रहा है? हो रहा ये है कि आज शोल्डर नहीं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो फायर फाइटर जख्मी हो रहे हैं ना, छोटी छोटी आग में भी ये बेचारे जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि इनको वो चीज़ें मिलती ही नहीं है। वो जो कपड़े, जैकेट्स, वो जो प्रिकॉशंस वाली जो चीज़ें होती है ना, वो सेफ्टी गैजेट्स इनको मिलते ही नहीं है उस तरीके से, है ना। इनकी गाड़ियाँ भी आए दिन गाड़ियों में डीजल नहीं है, फलाना नहीं है, ख़राब है, प्रेशर नहीं आ रहा, तो ये सब इनके साथ होता है। ये हमारी, अब क्या करें, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं और ख़ास तौर पर जिस शहर में हैं, इस शहर की भाग दौड़ जिन लोगों के हाथ में है, वो नाअहल लोग हैं, वो नाकारा लोग हैं, वो बेकार, बेहंगम और बेतुके लोग हैं, है ना। इन लोगों के हाथ में इस शहर की भाग दौड़ है। होना कुछ भी नहीं है भाई, अफसोस करना है। अभी 4 दिन पहले वो बच्चे का, इब्राहिम का वाक़या हुआ, उसमें भी हमने अफसोस किया, और हम अफसोस का ही मुजाहरा करते रहेंगे। ये सारे लोग, करना कराना किसी ने नहीं है। अभी भी आप चक्कर लगाएंगे देखेंगे मेन और खुले के खुले होंगे, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बेहिस लोग हैं ये, इनको हमेशा धुतकारते रहो, इनको लानतें देते रहो, क्योंकि ये इसी लायक है। चलो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए हमें, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और इमरान पीछे से अभी मुझे आवाज़ देगा जल्दी आ जाओ,
अरे भैया जब सिलसिला हो गया, पानी की बोतल गायब हो गई, पानी की बोतल कहीं रखी थी, अब ढूंढ रहा हूँ इधर से उधर, कहीं तो होगी, है ना? यहाँ रखी थी, यहाँ शायद यहाँ रखी थी, या शायद वहाँ रखी थी। अरे यार समझ नहीं आ रहा, पानी की बोतल कहाँ जा सकती है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? पानी की बोतल गायब हो गई, मतलब बैग में देखते हैं फिर दोबारा से, हमने बैग में तो नहीं रख दी, नहीं नहीं। अरे भट्टी साहब, आपने मेरी पानी की बोतल कहीं देखी है? हाँ। कहाँ पे रखी थी? मैंने चुरा के रखी तो सामने टेबल पे। अरे ये देखो, ये इनकी सारी कार्रवाई थी है। और वो देखो बोतल छुपा दी, ढूंढे जा रहे हैं, हला खुश हो रहा है अभी, मतलब हमारा कुछ हो जाए आगे पीछे तो फिर कौन पूछने वाला है? भट्टी साहब की हरकतें यही है, ये खुद करते रहते हैं हरकतें, जैसे इनके साथ कोई थोड़ी सी हरकत करते हैं इनको बुरा लग जाता है। वो देखो मैंने जाके वहां मैंने कल से बचाया उसको। हाँ, चेंज कर दी आपने, चेंज कर दी जगह, उसकी जगह चेंज कर दी। पूछे बगैर किसी की चीज उठा के किसी और जगह पे रख देना गलत बात होती है। आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करना भाई। अच्छा भैया, आज की एक्सरसाइज पुल ओवर के साथ हो गई मुकम्मल, और हम अब बस खत्म हो गया, बस हो गया, बहुत कर ली एक्सरसाइज। थोड़ी सी जाके कुछ हल्की फुल्की वैसे करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा शो ही इस तरह से डिजाइन हुआ है कि हम बात करते हैं कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ हमें फ़ायदा पहुँचा रही है, जहाँ हमें बहुत सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं, वहीं पर ये जो तकरीबकार लोग हैं, ये जो गंदी और कुन जहन लोग हैं, जो शैलो माइंडेड पीपल्स हैं, ये इसका बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। डीप फेक वीडियोज़ सामने आ रही हैं, गलत तस्वीरें बन रही हैं, फेक तस्वीरें हैं। वो लोग सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें इतनी डाल देते हैं कि उससे 6-7 तस्वीरें उठा के वो उसका पूरा एक एवटार बना लेता है बंदा, और उससे फिर उसकी वीडियोस गलत नाजेबा गंदी वीडियो सामने आने लगती हैं। जैसे अभी सज्जन मलिक वाला जो सिलसिला है, उसने बोला ये मेरी वीडियो नहीं है, और क्या सच है क्या झूठ है। देखो, अगर है भी ना तो हम लोगों को थोड़ा सा पर्दा डालना चाहिए। हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि यार पर्दा डालो, है ना? दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालो, तुम अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालेगा। तो ये सोशल मीडिया की गंदी जंग मत लड़ो, और ये उल्टी सीधी चीज़ें अगर तुम्हारे नज़र में आ भी जाती हैं तो इसको बेकार तरीके से शेयर करने की, फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ही बच्चों तक पहुँचेगी ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो है जो तुम शेयर कर रहे हो ना, ये तुम्हारी औलादों तक पहुँचेगी, और जब वो देखेंगे इसे तो तुम लोग ये कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले ये ज़रूर सोचा करो कि यार मेरी माँ, बहन, बेटी या बच्चा या घर में वाले साहब, ये इनके साथ बैठ के मैं ये चीज़ें देख सकता हूँ क्या? ये इस तरह की वीडियो, इस तरह के क्लिप्स देखेंगे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? इन सारी चीज़ों पे फोकस करो भाई, सोचा करो। अगर सोचोगे नहीं आज तो ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, और ऐसे आके खड़ा होगा कि बर्बादी की बर्बादी हो। जो चीज़ अपनी आंखों से देखो बस उसी पे भरोसा करो। और ये कैमरे वाली चीज़ें बहुत सारी फेक हो रही हैं आजकल। AI ऐसी वीडियो बना के दे देगा आपको कि आप समझ नहीं पाते हो क्या हो रहा है। वो एक वीडियो मैंने देखी, बच्चे पैदा होते ही उछल के कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर से, लोग शेयर कर रहे हैं। और कुछ जो बूढ़े हमारे जो 70-80 साल वाले जो लोग हैं, जिनको नहीं पता इस तरह से, वो तो यकीन कर रहे हैं उस पर कि यार ये तो मौजा हो गया, बच्चा उठते ही खड़ा हो गया, बड़ा हो गया। समझ लो, ये सब बातें भाई सब घनचक्कर हुआ हुआ है मामला। इसलिए बच के चलो, AI को समझने की कोशिश करो, और इससे थोड़ा सा एहतियात बरतते रहो, है ना? हर चीज़ जो तुम्हारे सामने आई है बिना तस्दीक के शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चलो मिलते हैं किचन में। एक्सरसाइज हमारी हो गई है, हम वहाँ से निकल गए हैं जिम से और घर की तरफ जा रहे हैं। इस बीच AI से मेरी हो रही थी बात। मैंने उससे पूछा कि भाई ये जो बिना तस्दीक की चीज़ें हो जाती हैं, जो वायरल कर देते हैं लोग, उसमें से कोई एक बात मुझे बताओ। तो उसने मुझे एक किस्सा बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले, ये 10-12 दिन पहले मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता ये बात भी सही है कि नहीं है, इसकी भी तस्दीक आप लोग कर लेना। GPT से जब मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये बिना तस्दीक के जो न्यूज़ वायरल कर दी जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि भाई एक निजी वीडियो जिसमें एक बच्ची को एक खातून तशद्दुद का निशाना बना रही थी, मतलब मार रही थी, उसको पीट रही थी और जुल्म कर रही थी उसके ऊपर। तो वो जब वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने उसमें बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी कि यार ये कैसी औरत है, ये मासी को मार रही है, अपनी काम करने वाली को, इतनी छोटी बच्ची से काम कैसे, तरह के कमेंट्स, गंदी गालियां और बातें हजार। बाद में वो चीज़ आगे बढ़ गई, पुलिस की इंक्वायरी तक पहुंच गई कहानी। पुलिस की इंक्वायरी में प्रेशर इतना बढ़ गया कि भाई पुलिस ने घर पे छापा कर पहुंच गई पुलिस, तस्दीक की, इंक्वायरी की, तो पता चला वो माँ और बेटी का मामला था। वो अम्मा अपनी बेटी को क्या पिटाई भी नहीं लगा सकती। अगर अम्मा की पिटाई नहीं लग रही बच्चों को तो वो बच्चे सही से, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है भाई। पिटाई, माँ की पिटाई लगनी बहुत जरूरी है। और माँ की पिटाई तो कोई पिटाई थोड़ी होती है, वो तो प्यार होता है। अम्मा जब मारती है तो वो उसमें प्यार होता है। माँ कभी भी ऐसे थोड़ी मारेगी कि मार देगी ना। वो उसकी माँ बेटी का मामला था, वीडियो किसी ने बनाई, वायरल कर दी, और उससे हुआ क्या, लोगों ने उनको ऐसी तैसी मचा दी। घर में जब वो वीडियो वायरल हुई होगी, उनके अपने घर में किस तरह से ट्रॉमा हो गया होगा, बच्ची को भी, अम्मा को भी। तो भाई थोड़ा सा ख्याल किया करो। ये सिर्फ अंगूठे को जो है ना, ये फजूल, अभी मेरे मुंह में कुछ बातें आ रही हैं, मैं उसको अंदर ही रोक रहा हूँ, है ना। मेरे समझ गए होगे तुम लोग, है ना, समझ गए होगे। मैं बता रहा हूँ कि इसको रोको किसी भी तरीके से।
हर बंदा अपने तय इस चीज को रोकने की कोशिश करेगा तो ये चीज रुक जाएगी यार। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये रुक जाएगी चीज, ये रुक सकती है। इसको हम सब मिलकर रोक सकते हैं। ये जो वायरल करते हैं ना हम लोग, आगे बढ़ाते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो। मेरे व्लॉग को करो शेयर, आगे करो, दबा के शेयर करो, है ना, ताकि ये बात जो मैं नसीहत कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग ये बिना तस्दीक के खबरें भेजना छोड़ दें। इसको ज्यादा से ज्यादा आगे भेजो यार, वायरल करो इसको। जो ढंग की चीज होती है उसको वायरल किया करो, इधर उधर की चीजें वायरल करते रहते हो। चलो किचन में मिलते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, इस कढ़ाई के अंदर क्या है? इस कढ़ाई के अंदर है सरप्राइज। इस कढ़ाई के अंदर क्या सरप्राइज है? इस कढ़ाई के अंदर बन रहा है, कुछ पक रहा है, कुछ आज बना रहे हैं खाना, और बनेगा चना बिरयानी। चना बिरयानी आप देख सकते हैं, चने उबल चुके हैं कुकर के अंदर। रात भर भिगो के रखे थे चने, और फिर उसको कुकर में प्रेशर देके VIP बना लिया गया है, उबाल लिया गया है। वो पक के मुकम्मल हो चुके हैं, और इसके अंदर बन रहा है बिरयानी का वो सालन मसाला। बिरयानी का मसाला है, इसके अंदर टमाटर है और प्याज है, इसके अंदर आलू है, और जो शान का बिरयानी मसाला है, और इसके अंदर हरी मिर्च भी है, लहसुन, अदरक और साबुत मिर्च, वो सारे मसाले जो भी डलते हैं वो इसके अंदर मैं डाल चुका हूँ, और ये बन रहे हैं। और शुरू में मैंने तेल में प्याज कुछ बना के निकाल ली थी, वो इसमें रखी है, वो आखिर में डालेंगे और मजेदार चना बिरयानी खाएंगे। वाह 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 वाह। जब बनेगी तो पूरी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। यह सालन हो गया है तैयार। सालन को उतार दिया चूल्हे से नीचे और रख दिया है चावलों का पानी। चावलों का पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये गर्म होगा, इसमें दम आएगा, तो फिर हम इसमें डालेंगे चावल और फिर लगाएंगे तह पे तह, चना मिलाएंगे उस सालन के अंदर, और सारे प्रोसेस के बाद हो जाएगी तैयार बिरयानी। चना बिरयानी, चना बिरयानी खाऊंगा मैं तो, चना बिरयानी। अच्छा भैया, आ गया है वो वक्त जिसका था इंतजार। चना बिरयानी की शक्ल देखेंगे। चना बिरयानी की अभी तक मैंने भी नहीं देखी है। ओह माय गॉड, दिखाएंगे आप लोगों को चना बिरयानी। चना बिरयानी, अरे भैया ये मजेदार सी चना बिरयानी बन गई है, दम हो गया है, ये तैयार हो चुकी है। अब इसमें चमचा हिलाएंगे, जब चमचे से निकालेंगे प्लेट में तब दिखाएंगे आप लोगों को इसका रंग शंग और इसके ढंग और इसकी उमंग और तरंग। वाह 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 वाह। अच्छा भैया, ये हमने निकाली है बिरयानी। देखो भैया, देखो ये है चना तैयार हुआ। वाह 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 भाई वाह, जबरदस्त। टेस्ट में भी जबरदस्त है। जैसा नहीं है कि मैंने बनाई है जो इसलिए बोल रहा हूँ। ये भैया बनाओ, खाओ, मजे करो, ऐश करो, टेंशन नहीं लो। आ गया भाई, आ गया, ये शाहकार आ गया है, और इस शाहकार के साथ हमने शुरू कर दिया है व्लॉग। और चैट GPT को भी हमने ले लेते हैं, चैट GPT को साथ ले लेते हैं। आज लंबाई नहीं करेंगे, सीधा सीधा बातें करेंगे, पूछेंगे कि भैया क्या क्या होना चाहिए। हम मेन मकसद हमारा क्या है। हेलो हेलो, अच्छा तो मुझे ये बताओ चैट GPT कि आज का हमारा टास्क क्या होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ सदर जा रहा हूँ कैमरा मार्केट में, कैमरा खरीदने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ ये सारी चीजें ताकि तुम मुझे उस हिसाब से टास्क दे दो। मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा टास्क डिजाइन कर सकते हैं जो आपकी शॉपिंग के दौरान दिलचस्प और मालूमाती भी हो। चलिए इस हिसाब से कुछ प्लान करते हैं। हाँ तो बताओ, प्लान कर लो, बता दो। बिल्कुल सर, हम इस तरह कर सकते हैं कि आपकी कैमरा मार्केट की सैर के दौरान कुछ दिन दुकानों पर जाकर कुछ पुरानी और नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। ये ऑडियंस को भी बता सकें कौन सा कैमरा नहीं, वो तो सही है, मगर कोई ये तो नॉर्मल सी बात होगी ना, मार्केट में गए, शूट कर लिया। कुछ ऐसा कुछ अछूता बताओ, कुछ ऐसा बताओ कि जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो काम। आप मार्केट में जाकर मुख्तलिफ दुकानदारों से कुछ दिलचस्प चैलेंजेस करें, मसलन किसी खास कैमरे की कीमत मालूम करना या कोई अनोखा फोटोग्राफी टिप हासिल करना। इसके अलावा हम कुछ लोगों से दिलचस्प और हल्की फुल्की इंटरव्यूज भी ले सकते हैं ताकि ब्लॉग मजीद मुनफरिद और दिलचस्प। अच्छा भाई, ये कि तुम्हारा दिमाग जो है ना बहुत स्लो है। तुम चैट GPT जो है ना, तुम आओ पाकिस्तान आओ, तुम पाकिस्तान आओ, थोड़े अरसे यहाँ कराची में रहो, सही है। कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, NAD में एडमिशन लो, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो तुम लोग आके, और फिर उसके बाद तुम लोग यहाँ थोड़ा वक्त गुजारो तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। मगर अफसोस ना, तुम लोग नहीं आ सकते। तुम चैट GPT हो, AI हो, तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तुम हमारे रहमो करम पे हो। जब तक हम बटन दबा के तुम्हें इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, समझ रहे हो।
क्या मदद कर सकते हो तुम मुझे? मुझे क्या मदद कर सकते हो तुम क्या मदद करोगे मेरी भाई? मुझे ये बताओ कि मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, दे दोगे मुझे? हाँ ना, तो फिर ये नहीं बोलो ना कि हर तरह की मदद के लिए तैयार हूँ। हर तरह की मदद तुम कर नहीं सकते चंदा। तुम बोलो कि बस मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ तुम्हें, वो भी तुम्हारी हमारी इंफॉर्मेशन हमें दे दोगे, है ना? तो अब तुम्हें एक काम करो, मैं तुम्हें बताता हूँ टास्क क्या होना चाहिए था। तुम्हें मुझे ये देना चाहिए था टास्क कि मैं जाऊं कैमरा मार्केट में और मैं कोई भी कैमरा खरीदने के लिए जा रहा हूं तो जो उसकी एक्चुअल प्राइस है मैं उससे डिस्काउंट करवाऊं। मैं अपनी जबान से, अपने एक्सपीरियंस से और अपनी बातों से अगले को कन्विंस करके दुकानदार को उससे कम पैसों में उससे ज्यादा डिस्काउंट लूं। ये इस तरह का कोई टास्क होना चाहिए, है ना? ये देखा, चैट जीपीटी को भी मुझे ही बताना पड़ रहा है। चल भाई चैट जीपीटी, अब बाद में तुमसे मुलाकात करते हैं, ये टास्क कंप्लीट करता हूं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ये सब शाह फैसल कॉलोनी है, ये सारा का सारा शाह फैसल कॉलोनी है और हम इस वक्त नाता खान, एक ब्रिज है जिसका नाम है नाता खान ब्रिज, इस ब्रिज के ऊपर से हम नीचे उतर रहे हैं और हमारे जो उल्टे हाथ पे है ये एयरपोर्ट वाला एरिया और छावनी वगैरह आर्मी वाला एरिया है सब। ये नहीं दिखाओ, नीचे कर दो। अच्छा भाई, सामने जो है ये डिग रोड वाला ब्रिज है। अच्छा भाई, ये जो डिग रोड वाला फ्लाईओवर है ना, ये जो फ्लाईओवर है, अल्लाह की कसम मैं बचपन से बड़ा हो गया हूँ ये देखते हुए, और मैं इस चीज को मैं बिल्कुल भी मैं इसको सॉल्व नहीं कर सका इस मैटर को कि ये इस तरफ से ब्रिज क्यों है। ये स्टॉप है आपके उल्टे हाथ पे, बच्चों बस वगैरह सारी रिक्शे टैक्सी सारी सब यहाँ रुकती हैं। फिर उसके बाद जिसको ऊपर जाना है वो ऑल द वे यहाँ से क्रॉस करते हैं, उस ट्रैक से फास्ट ट्रैक तक आते हैं और फिर ये ब्रिज पे चढ़ते हैं, जिसकी वजह से इतना ट्रैफिक जाम होता है, इतना ट्रैफिक जाम होता है। अच्छा, ये एक ऐसा सुहाना ब्रिज है, ये नाता खान वाला भी जाने वाला, वापस एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला, वो भी इतना सुहाना है, हर आए दिन टूट जाता है। ये भी आए दिन टूट जाता है, इसकी रिपेयरिंग हो रही होती है। खैर, हमें इनसे क्या करना, हमें तो नसीब में ये ट्रैफिक है और इस बला को हमने गुजारना ही गुजारना है। कोई बात नहीं, वो देखो बस वहां खड़ी है, अब ये यहाँ से पूरा घूमेगा और इधर आएगा इस ब्रिज पे, तो ये ट्रैफिक को जैम करेगा ही ना। तैयार हो गई यार, सिग्नल फ्री है, चल भाई चले चले सदर की तरफ। पेट्रोल पंप पे डलवाना है तेल गड्डी में यारो, डलवाना है मैंने तेल गड्डी में यारो। मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो मारो मारो, मैं क्यों गा रहा हूँ इसीलिए मुझे मारो। जब मुझे गाना नहीं आता फिर भी मैं गा रहा हूँ तो मुझे मारो, मारो मुझे। अच्छा भैया कोई बात नहीं, कभी कभार बर्दाश्त कर लेना चाहिए अगले की खुशी के लिए। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं गाना गाऊं, पाकिस्तान आइडल में मैं भी जाना चाहता था, मगर सब लोगों ने मुझे बोला ना भाई तू न जाना तू न जाना तू न जाना, तो इसलिए मैं नहीं गया। वो भी सच बोल रहे थे, मेरे जाने से कोई फायदा नहीं होता, मुझे वापस आना पड़ता। कह रहे थे कि साथ दोगे मेरा, कह रहे थे कि साथ दोगे मेरा, रास्ता तकते रह गए हम तेरा, रास्ता तकते रह गए हम तेरा। साथ आने की बात करके यूं गायब हो गया दीवाना, साथ आने की बात करके यूं गायब हो गया दीवाना, जैसे शम्मा से चिपक कर मर गया परवाना। जैसे शम्मा से चिपक कर मर गया परवाना। मतलब कोई भी अगर बोलता है ना कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे चैट जीपीटी को अभी हमने रगड़ दिया, हमने उसको बता दिया कि भाई ये फजूल की बातें नहीं किया करो, तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे साथ हूँ, नहीं हो तुम साथ। यंग बच्चे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उनको चाहिए कि चैट जीपीटी के टूल्स को यूज़ करने के लिए आप लोग कुछ छोटे मोटे कोर्स करें, वो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे और यंग एज में अर्निंग आप कर सकते हैं AI टूल्स के साथ। और बहुत ज़रूरी है यार, बच्चों को पहले से ही ये चीज़ों का पता चल जाए अगर, और उनको आसानी हो जाए अपने काम को करने में, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है नहीं है। और जो काम आप लोगों को आता है तो बांटना सीखें, बांटेंगे तो अपने मुल्क के ही हालात ठीक होंगे ना। अपने मुल्क के बच्चे अगर कुछ सीख लेंगे, कुछ अच्छा कमाने लगेंगे, कुछ सेटल हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा होगा ना यार। ये तो सब जगह अच्छा नज़र आएगा, है ना। तो ये करो, लाजमी करो। पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल भरवाते हैं। अरे भाई बहुत मज़ा आ गया भैया, बहुत मज़ा आ गया। अभी सीन हो गया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए रुके और उसको बोला भाई ये डाल दे तू 3000 रुपए का पेट्रोल, उसने डाल दिया। अब देख रहे ATM कार्ड नहीं है वॉलेट में, अब टेंशन ये हो रही है कि ATM कार्ड कहाँ गया।
एटीएम कार्ड कहाँ चला गया, वॉलेट में नहीं है तो वॉलेट से कहाँ गया, भाई कहीं बच्चों ने तो नहीं निकाल लिया, घर फोन किया, घर पे ढूंढवा दिया, पूरे घर वालों ने ढूंढ लिया, नहीं मिला। फिर दिमाग चलाया कहाँ। उस दिन शॉपिंग पे गए थे, याद है, अभी परसों शॉपिंग पे गए थे, मैंने गुल तिजारा में, जो पिछले व्लॉग में आपने देखा था, गुल तिजारा हम शॉपिंग पे गए थे। शॉपिंग पे गए, वापसी में हमने पेट्रोल डलवाया और एटीएम से हमने पेमेंट की। उसने हमें, मेरे को ये लगा कि यार मैंने वहां छोड़ दिया, अब मैंने उस पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया। मैं दिमाग चलाया कि यार मैंने उस पे छोड़ तो नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे याद आ रहा था, इमेज मेरे जहन में थी कि मैंने पर्ची उसकी देखी थी, चेक की थी कि कितने का उसने काटा है फ्यूल। तो फिर मैंने भाई को फोन किया, मैंने बोला भैया तू देख गाड़ी के डैशबोर्ड में, दूसरी वाली गाड़ी जो मेरी है स्विफ्ट, उसके डैशबोर्ड में तो नहीं रखा हुआ कार्ड। तो उसने देखा तो उसने बोला हाँ यहाँ कार्ड रखा हुआ है। तो भैया टेंशन हो गई थी, अजीब दिल धक 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 हो रहा था कि भाई क्या हो गया, कहीं रह गया है या गिर गया है तो कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं पैसों का नुकसान ना हो जाए। पैसों का नुकसान अगर थोड़ा सा भी हो तो इंसान डेफिसिट में चला जाता है आजकल। इसीलिए मैंने बोला ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये बड़ी टेंशन थी, मगर टेंशन नहीं लेना चाहिए, हर चीज अच्छी हो जाती है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, ला 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 ला। अच्छा भाई, ये किस्सा याद आया वो आप लोगों को सुनाते हैं, और सुनाने के गाने से याद आया कि गाना जो है वो हमारा जैसे आर्ट स्कूल है, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जहाँ पे म्यूजिक के स्टूडेंट्स भी होते हैं, थिएटर वाले भी होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, सब एक्टिंग सारे किस्म के बच्चे होते हैं। अच्छा, हम जब 2015 में NSD गए थे, नेशनल ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, तो हम वहाँ गए थे परफॉर्म करने के लिए। 2 जगह गए थे, कलकत्ते और दिल्ली। तो दिल्ली जब हम पहुंचे, कलकत्ते की परफॉर्मेंस करके, कलकत्ते में 48, 49 टेम्परेचर था, हीट स्ट्रोक चल रहा था, बहुत गर्मी थी। वहां से हम वापस दिल्ली आए तो दिल्ली में 45, 46, थोड़ा कदरे कम बेहतर थी, मगर पानी सुबह नहाने के लिए इतना गर्म होता था कि उसको पहले से 1 घंटे पहले बाल्टी में भर के रख लेते थे कि थोड़ा नॉर्मल होगा वो पानी, क्योंकि ऊपर धूप पड़ रही थी, धूप से टंकी से गर्म पानी आता था। तो फ्रिज में रखते थे, बोतलें भर के रखते थे, वो बोतलें डालते थे, पानी नॉर्मल पानी की बोतलें, टैप वाटर फ्रिज में भर के रखते थे और फ्रिज में से निकाल के उसके अंदर मिला के फिर नहाते थे। अच्छा, दूसरे दिन हम NSD के हॉस्टल चले गए, ऐसे दोस्तों यारों से मिलने, वहाँ के जितने भी साथ थे, तो वो देख रहे होंगे तो उनको भी याद आएगा कि वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ सेशन लगा हुआ था, सारे लड़के जो वहाँ पे रहने वाले, म्यूजिक के भी थे, थिएटर के भी थे, सब डिपार्टमेंट के मिक्स लोग थे, सबने अपनी अपनी कंपोजिशन बनाई हुई थी। तो एक लड़के की गाना सुना, नाम याद भूल गया यार मैं तेरा नाम, जानी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मगर उसने सब गा रहे थे तो उसने भी गाया था, वो बड़ा मजे का लगा मुझे, बड़ा ही देसी टाइप का उसका कंपोजिशन थी, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो कुछ इस तरह से, देखो रे भाई दुनिया में हो बेटा रेटर, देखो रे सारी दुनिया में हो बेटा रेटर, आलू गोभी की सब्जी बनाई डाल दिया मटर, पानी बनावे के खातिर डाला टमाटर, अरे बाबूजी जिन खाना खावे बोले विस्की का क्वार्टर, देखो रे भाई दुनिया में हो बेटा रेटर, देखो रे सारी दुनिया में हो बेटा रेटर, जाके देखो स्कूल में वह है मास्टर, मास्टर से थोड़ा ऊपर वह है हेडमास्टर, क्लास में लंबी घूमे, क्लास में लंबा घूमे वो है मॉनिटर, देखो रे भाई दुनिया में हो बेटा रेटर, देखो रे सारी दुनिया में हो बेटा रेटर। अच्छा भाई, ये तो 2 चीजें थी ना, उसके बहुत सारे कारपेंटर वाली फील्ड और डॉक्टर वाली फील्ड, हॉस्पिटल और सब, उसने इतना प्यारा कंपोजिशन था और इतना रिलेटेबल था, तो भैया बहुत मतलब कमाल था। मैं बोला आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब हम पहुंचने वाले हैं सदर मेट्रोपोल तक पहुंच गए, यहाँ से मुड़ेंगे, जयपुर स्ट्रीट से सीधे जाएंगे तो कैमरा मार्केट आ जाएगी। भैया देख लो, ये BYD का शोरूम बना है नया, ये बिल्डिंग हम बड़े अरसे तक इस पे पर्दा पड़ा हुआ था, हम देख रहे थे क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, जब ये निकला तो क्या ही बनाया है भैया, बहुत जबरदस्त बनाया है भैया। मेट्रोपोल पे ये बना हुआ है, और ये पहले बहुत पुरानी सी इमारत थी और इसको रेनोवेट किया इन्होंने, अभी भी हो रहा है, काम चल रहा है, आगे गत्ते वत्ते लगे हुए हैं, ये भी खिड़कियों के काम हो जाएंगे, मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और BYD ने बड़ा अच्छा जगह, बड़ी मेन जगह पे शोरूम खोला, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा पार्किंग का क्या करेंगे, पार्किंग या तो शायद कहीं पीछे से कोई होगा रास्ता, तो कभी इंशाल्लाह गाड़ी वाड़ी खरीदने आएंगे तो देखेंगे आप लोगों के सपोर्ट से कभी गाड़ी खरीद सके तो, क्योंकि भाई स्टार तो आप लोग ही बनाते हो, प्यार आप लोगों का प्यार मिलता है तो ही खुशहाली आती है हम आर्टिस्टों की जिंदगी में, वरना तो बात यह है कि अगर आपने हमें धुतकार दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, बेकार हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भाई धुतकारना नहीं, हमें अपने दिल में रखना, हम बहुत हसास लोग हैं। और इनकी पार्किंग मैं जिस दिन जाऊंगा आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि मैं आप लोगों के सपोर्ट से इसकी पार्किंग तक आ गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं पार्किंग है, शायद वहां से कहीं से कोई रास्ता हो तो हो, मगर बहुत अच्छी बना दी बिल्डिंग, गुड, नाइस।
अरे भैया ये रहे वो कैमरे, खतरनाक कैमरे जो कि आप लोगों की तस्वीरें खींच रहे हैं। और आप लोगों ने अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस को नहीं ध्यान में रखा, सीट बेल्ट नहीं लगाए और कुछ भी रॉन्ग हरकत की, ट्रैफिक के कानून पे नहीं चले, ट्रैफिक के कानून पे, तो आप लोगों की बर्बादी पक्की है। भारी भरकम चालान आपके घर पहुंचेंगे विद आपकी सबूत के साथ, तस्वीर के साथ, और आप शर्मिंदा हो जाओगे जिंदगी में, इस जमाने में अगर आप चालान नहीं भरोगे तो। समझे? इसलिए इंसान बनो, इंसान बनो। दूर क्योंकि सदर के अंदर आ गए, सदर के अंदर आके गाड़ी पार्क करना बहुत मुश्किल होता है, गाड़ी पार्क कर दी है बहुत दूर। और अब हम जा रहे हैं कैमरे वाली मार्केट की तरफ, और यहाँ हमने प्रेस क्लब के बाहर गाड़ी पार्क की है, प्रेस क्लब पे गाड़ी पार्क की है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी सेफ रहेगी, ऐसा हमारा मानना है, और अल्लाह करे कि सेफ भी रहे। तो अपन जा रहे हैं अभी, और जब पहुंचेंगे वहां पे तो आप लोगों को बताएंगे कि भाई आज का टास्क जो ChatGPT ने हमें दिया है, याद रहे कि वो टास्क यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लेना है, हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लेना है और बार्गेनिंग करानी है, ऐसी बार्गेनिंग करानी है कि दिमाग खराब हो जाए दुकानदार का, दुकानदार की आंखों में मिर्ची डाल दे और कैमरा लेके निकल आए वहां से, है ना। आप लोग साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। चलो मिलते हैं वहीं पे दुकान पे। खा लो खाओगे चाट शेक? भैया ऑफर कर रहा हूँ, इतनी ऑफर कर रहा हूँ, इसको बार बार आगे देख, इसको बार बार ऑफर कर रहा हूँ मगर ये नहीं सुन रहा। ये हम आ गए हैं, ये मार्केट का नाम मुझे सही से नहीं पता, अभी पूछेंगे इस भाई से, इनसे मैंने पिन लोकेशन मांगी थी और मैं यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये वो दुकान है जहाँ पे कैमरे वगैरह वीडियो देखेंगे, और छोटे कैमरे, बड़े कैमरे, हर किस्म के कैमरे मिलते हैं, और देखेंगे इनसे कौन सा कैमरा लेते हैं। तो उसके बाद अपने कुछ जानने वाले भी हैं मार्केट में, उनकी दुकानों पर भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे और देखते हैं कौन कितने सही पैसों में हमें चीज देता है और हमारे साथ कितनी मोहब्बत करेगा, है ना। आर्टिस्ट से डिस्काउंट तो लूंगा ही लूंगा। कैसे ही भाई कहिए सर भाई, मैंने आपसे फोन पे बात हुई थी मेरी सुबह में, है ना। मैंने आपसे कुछ तस्वीरें मंगवाई थी बटन कैमरा और चश्मा के, हाँ चश्मा कैमरा, तो चश्मा वाले कैमरा तो मुझे नहीं चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। वो बटन वाला सही है क्योंकि प्रैंक वगैरह करने के लिए सही है, मगर मुझे इसका एक चीज है, रिजल्ट इसका क्या होगा? HD ये मोबाइल में देख सकूंगा उसी टाइम? नहीं, वाईफाई वाला नहीं होगा, नो हॉटस्पॉट वाला होगा। वाईफाई वाला ये चाहिए तो फिर ये इस वक्त चल रहा है हॉटस्पॉट के साथ, देखो ये हॉटस्पॉट के साथ चल रहा है, समझे ना। ये वाला मॉडल है, इसको सिगरेट की डिब्बिया के अंदर भी छुपा सकते हो, समझे, लेके घूमने के लिए। तो मैं पीता ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो रखना पड़ेगा ना आपको, कुछ करने के लिए तो कुछ खोना तो पड़ेगा भाई। कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे कहीं लगाएंगे, हाँ यूं लगा सकते हो, जेब में लगा सकते हो, इस तरह लगा सकते हो। अच्छा ये नाइट विजन भी है, बिल्कुल गुप अंधेरे में भी चले जाते हो ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट ये सही है, इसका तो ऑब्वियस होगा ही, क्या करें, है ना। चलो और कौन सा ऑप्शन है? नहीं, इसके अलावा ऑप्शन पे जाना ही नहीं है ना आपको। अच्छा, मुझे क्योंकि फिर उसमें नाइट विजन कहाँ से लाओगे? ये HD फुल HD है, अच्छा, इसका ये एट द टाइम जब ये ऑन होगा तो हम मोबाइल पे इसका एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, ये ऐसे चिपक जाता है। गाड़ी हाँ। मेटल वगैरह पे चिपक जाता है। गाड़ी को बाहर चिपकाएंगे, गिरे तो चिपका तो नहीं? नहीं, गाड़ी के हमें किसी के बाहर बनानी है तो हम उसके साथ चिपका सकते हैं। ये जैसे गाड़ी, मेरी गाड़ी की गेट पे चिपका दी है। हाँ, गेट पे चिपका दी है। हाँ, किसी को पता ही नहीं सर। जी हाँ जी, ये कितने का है? इसको हम लोग इसको जो बेच रहे हैं ना, वो 6,500 रुपये का बेच रहे हैं। दूसरी चीज है कि लोग सिगरेट के डिब्बियों में डाल देते हैं। अभी यहाँ हाई कोर्ट में ये चल रहे हैं, यहाँ लगा दिया स्क्रीन पे, उनके तो कोड होते हैं ना, चला कमीज तो हमारी तरह तो होते नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये इस तरह से कोई पाबंदी वाली कुछ पाबंदी नहीं है सर, पाबंदी नहीं है। अभी CNN वाले भी यही घूम रहे हैं सारे, कुछ होने वाला ही, अल्लाह खैर करे, है ना, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, जो भी होगा निपट लेंगे उस पे, हम तो निपटते रहते हैं, निपट लिया मार्केट। अच्छा भाई, और ये वाले क्या ऑप्शन है? तो कार्ड रीडर है, ये वाईफाई कैमरे, ये कार्ड रीडर है, ये कार्ड रीडर है। जैसे आपने कोई प्रोग्राम, ये पूरा वाईफाई वाला है, ये ऑनलाइन होता है। जैसे अभी मैं यहाँ शॉप में लगा के चलता हूँ और ये ना पूरी दुनिया में कहीं भी घूम रहा हूँ तो मैं देखता हूँ। हाँ, यहाँ नेट बंद होगा तो वहाँ नहीं चलता। और ये हॉटस्पॉट से कनेक्ट होगा? हाँ, ये भी हॉटस्पॉट से कनेक्ट होगा? हॉटस्पॉट नहीं, नेट से भी कनेक्ट होगा। वाईफाई से तो होगा, हॉटस्पॉट से भी, वैसे हॉटस्पॉट वाईफाई से होगा। ठीक है, रिजल्ट के मामले में ये तो अच्छा, ये कितने का? नहीं ना, वाईफाई की वजह से होगा क्या? वाईफाई वो आपने बोला रिजल्ट चाहिए तो मैंने बोला रिजल्ट इससे बेहतर नहीं, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी जगहों पे दिए हैं। अब जो देखो देता है तो बंदा पता चलता है, अब ये सर है, ये सर है, आप बता रहे हो यार बेहतरीन है, मेरे को मजा, मैंने वीडियो देखी, वीडियो बनाई, बेहतरीन लगा, ये मुझे अच्छा लगा, फ्रेम भी अच्छा है इसका, है ना, एजी मूड पर है, वो क्या। और वो जो बटन वाला आपने दिखाया था, ये खाली रिकॉर्ड करेगा, इससे हम देख नहीं सकते। देख
ये HD पर फुल HD पर है। अरे भैया ये जबरदस्त चीज है, यही तो मैं आप लोगों को बता रहा था। ये इस तरह अगर आपने ब्लैक शर्ट पहनी है या ये भी पहनी है तो कोई इतना इसको थोड़ा सा ब्लेड से बड़ा कर। अरे भैया कांच बड़ा बनवाना पड़ेगा, चलो उसके लिए अलग शर्ट सिलवा लेंगे, बड़े कांच के साथ बड़े बटन के साथ बड़ा कांच करवा लेंगे, ये शर्ट खराब नहीं करेंगे। अच्छा ये है वो कैमरा, ये देखो ये अंदर इस तरह से फिक्स हो जाएगा और इसके अंदर से निकल आएगा, बटन की तरह लगेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आप उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो प्रैंक वगैरह में ये जरा मजेदार काम करेगा। अच्छा इसका रिजल्ट क्या है विशाल भाई? HD ये फुल एचडी है, ये कितने का है? ये 6000 वैसे तो 6.5 के दाम दिए हैं 6,000। अच्छा भाई इसाक भाई ने रेट बढ़ा दिए हैं, ये देख के पता नहीं क्यों। अच्छा फिर सादा वाला चाहिए, सादा अरे ये सादा नहीं यार, ये ना नहीं ये वाला बताओ। देखो ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये लो ये भी आ गए, ये भी आ गए। अगर ये चला सकते हो तो ये चलाओ। ये कौन सा? 4,500 रुपए का, ये भी फुल HD है। अच्छा हाँ ये इधर लग जाएगा। हाँ इसमें क्या फर्क है? नहीं निकालने का मकसद क्या था? ये मजेदार नहीं है। देख लिया सर, ये देखो भाई है इसाक ना? भाई तो ये अवाम ही हमें बुरा करने पे मजबूर कर रही है कि हम उनको लूट लें, ज्यादा पैसे देके लूट लें। भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे सर। हम जो बता रहे हैं ना, हमने आपको ये भी बताया कि इसकी ये है क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी ये है, इसकी मैं असल में मार्केट में आया हूँ ना, तो मैं सब चीजों को जांच पड़ताल करके एक चीज लूंगा, कोई सी भी चीज लूंगा, चाहे मैं 1000 रुपए की 2000 रुपए की ले रहा हूँ, मैं उसमें जांच पड़ताल तो करूंगा। यस सर, और वो वाली बात है कि मैं मेरा एक और भी आप लोगों से भी मैं कह रहा हूँ, एक तरीका हमेशा अपनाओ, किसी भी मार्केट में जाओ कम से कम 3 दुकानों पे जाओ और कम से कम 3 दुकानों पे जाकर मार्केट का एक जायजा ले लो, जायजा तो फिर आप महंगी चीज नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा मार्केट में एक रेट के क्या, एक चीज के क्या रेट चल रहे हैं, और आपको ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा उस बंदे पे जो कि सही रेट दे रहा होगा। तो ईशान भाई ने हमें इसके रेट बताए हैं 5,000 रुपए, 5,500 बताए, मगर ये कितना कुछ कर लेंगे, कम डिस्काउंट कर लेंगे। अब हम देखते हैं एक आध दुकान पे और देखते हैं, मैं एक आध दुकान और देखूंगा, अपना जो तरीकेकार है उसको पूरा करूंगा और उसके बाद आपके पास आऊंगा। वैसे आपने मैं अपना तारुफ कराऊंगी, मैं एक कलाकार हूँ, इस वक्त 2 ड्रामे में चल रहे हैं, जिसमें से एक ड्रामा चल रहा है केस नंबर 9, अगर आप देख रहे हैं तो घर देख रहे होंगे, फैसल कुरैशी और तबा कमर का ड्रामा है, तो अगर आपको वक्त मिले तो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे इशू करेगा ड्रामा। तो इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ 1-2 दुकानें और, ये हाशमी फोटोज वाले भी जो जवाब वगैरह हैं उनसे भी अच्छी सलाम दुआ चीज़ें हैं, बाकी इक्विपमेंट भी उनसे मिली है, उनके पास भी जाऊँगा, थोड़ा देखूंगा मार्केट का ज़्यादा नहीं है, फिर इंशाल्लाह जहाँ से मिले डैश कैम इनके पास अच्छे मिल जाए, यहाँ मुझे सही रेट मिले। डैश कैम उनके पास तो अच्छे मिले। मैं ये बोल सकता हूँ कि डैश कैम के तो क्या पता इसमें भी उनके पास कोई अच्छी क्वालिटी क्यों, मैं आपको बोलूँ हाँ यार ये नहीं ये कम से कम में कितना कर देंगे ताकि मुझे फाइनली आपको 45 तक का हो जाएगा। 4,500 ChatGPT, तेरा टास्क भी पूरा हो गया, कम करा लिए पैसे, 4,000 रुपए लगा दिए इन्होंने, फाइनल 4,000 रुपए का ही हमें दे देंगे ये 4,500 मतलब नहीं 4,500 थोड़ा सा ChatGPT नहीं उससे मेरे को जीतने दो, वो मुझे बोल रही है नहीं आपको 4 भी मिले तो उनसे ले लीजिएगा बस। चलो ये चीज ऑलरेडी 4,500 तक की हमारे पास डील आ गई है, इसमें भी हम जीत रहे हैं ChatGPT से, मगर हम फिर भी 1-2 दुकानों पे और जाएंगे और चैलेंज को देखेंगे, कम इससे कम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो विनिंग तो हो गई है हमारी, है ना। अच्छा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यस सर, तो बस सही है, चलो आ जाओ, मैं आ रहा हूँ साथ में। 4,000 रुपए में मिल जाएगी। अच्छा ये फुल एचडी है, दिखाना जरा, देखा भैया, एक दुकान से दूसरी दुकान पे आ गए हैं और ये वही चीज है जो वो दे रहे थे हमें, और ये इससे थोड़े कम में मिलता है, बहुत अच्छी बात है। और हाँ अच्छा इसका बताओ जरा कि ये किस तरह से कनेक्ट हो जाता है? इसमें आपको मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चार्जिंग होगी 100 से 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप है इसका। आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, कार्ड आप निकालेंगे, मोबाइल में लगा के आप देख लेंगे। अच्छा इसका फ्रेम कितना है कुछ पता है? 1080 रेजोल्यूशन होती है इसमें, जैसे कि आप कैसे पकड़ेंगे तो एक रूम को, एक 12 कमरे को आराम से कवरेज कर लेगा। नहीं जैसे मैं अगर किसी आप यहाँ रखा है और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारा हेडरूम तो नहीं काटेगा? थोड़ा डिफरेंस पे जाना पड़ेगा, डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस पे जाएंगे तो बात कैसे करेंगे? ये तो घुस के बात करनी है ये से, और घुस के बात करने के लिए हमें फिशाई वाला कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें कितना लेंस, ये लेंस कौन सा लगा हुआ है? ये रेजोल्यूशन होती है 1080 रेजोल्यूशन होगी, जैसे कि ये फिशाई में तो अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा ना, ऊपर हाइट को हमसे लगाना पड़ेगा। कैमरा पे ये वाला ये फिशाई में तो आप ऐसे पकड़ोगे पूरी आपको पकड़ने वाला काम नहीं, देखिए कहीं पे आपको लगाना हो। नहीं फिश आई नहीं, फिशाई है ना, फिश आई पर वो पूरा राउंड बना देगा, तो आप उसी की टेक्निक। सर्कल में नहीं दिखाएगा आपको, फाइल नहीं तो फुल एचडी में और जो ऑप्शन है हमारे पास, स्पाइक है ठीक है। फाइल में तो बहुत सारे आते हैं, स्टील में मिल जाएगा, होल्डर में है, टेबल क्लॉथ नहीं जो मेरे कपड़ों में लग जाए, लगाने के इधर लग गया बटन में, एक बटन वाला होता है, बटन वाले मगर ये कह रहे हैं कि फुल एचडी नहीं होता, ये ये होता है 10 भी डायमेंशन भी है।
ये कितने का है? ये लेदर के साथ यहाँ ये नहीं है। कहीं ये सस्ते हैं तो कहीं ये महंगे हैं, कहीं ये सस्ते हैं कहीं ये महंगे हैं। क्या समझ नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, हम फिर भी घूमेंगे मार्केट थोड़ी सी। और डैश कैमरे का ऑप्शन वाईफाई कैमरा है, वॉल क्लॉक कैमरा है। गाड़ी में डैश कैम वगैरह गई हो। वॉशरूम पे मिलेगा। अच्छा ये वाला जो है ये पानी कितने का दे दोगे? आप ये लगा देंगे 3,500 3 लगा लेते हैं अरे यार थोड़ा सा यार मेरे आर्टिस्टिक डिस्काउंट तो दे रहे हैं मुझे। मैंने आपको देख के कम करके ही बताया आपको। यार इसने मुझे देख के ही पहचान के ही कम करके बताया है और जितना कम इसने कर सकता था ये कर दिया है, मगर इससे फिर भी मैं वार्तालाप करूंगा चैट जीपीटी ने, क्योंकि चैट जीपीटी ने मुझे चैलेंज दिया है, बोला है कि जितने कम से कम हो सकता है तुम कराओ, तुम्हारी बातों में अगर कोई तुरंत खानी है तो दिखाओ आगे। मैंने बोला देख ले भाई 3,500 तक पहुंच गया, 3,500 तक पहुंच गया ये कैमरा। 3 मैं पागल हो गया, 3 में दे दे, 3 ज्यादा हो जाएगी, चैट जीपीटी ज्यादा हो जाएगी है। ऑडियंस तुम लोग भी बताओ ये गलत है, ज्यादा हो जाएगी। दे देगा बिल में, इसके साथ सामान भी दे रहा है, डब्बा है कार्ड दे देगा ये, और कार्ड दे दोगे इसको? कार्ड इसके अलग से मिलेगा आपको। यार ये देखो ना, वो कार्ड अलग से आता है, वैसे 1500 का है आपके लिए, 1200 रुपये का 1 ईयर वारंटी के साथ। नहीं ये मिला के दो ना। ये मिला के पैकेज करके हो जाएंगे आपके लिए, चार्जेस कोई तो लेंगे और 1200 रुपये करेंगे। नहीं क्या करना चाहिए? कितने 4 आपको के लिए डरते हैं हम लोग। 4,000 में देना चाहिए है ना? 4,000 में देना चाहिए, 4,000 में देना चाहिए तो ये गाड़ी भाई आ गए हम हाशिम वीडियोस में और यहाँ पे आ गए। ये हमारे सारे बहुत अच्छे लोग हैं, कभी भी कोई भी इक्विपमेंट लेना हो तो तबाही फेर देना, सीधा आ जाना आके बंद कर दीजिए। और स्टेशन हाँ यहाँ के कोई क्या भाई, यहाँ के क्या हाल है भाई, कहते हैं हम तो आ गए। रामो में केस नंबर 9 नहीं देख रहे क्या? अरे भैया केस 9 देखो, मैं जमीन को आसमान देखो, हंसी के साथ हो। अच्छा भैया कहाँ है? जवाब दी गए? जवाब भाई वो वाला पानी पिलाए ना जो जादुई पानी। अरे यार भैया एक पानी ये लोग पिलाते हैं, ऐसा पानी पिलाते हैं जादू कर देते हैं आपके ऊपर। वो पानी पीने के बाद आप यहाँ से शॉपिंग करते ही करते हो, फिर आप कहीं नहीं जा सकते। सलाम अच्छा भैया 2 दुकानें हम देख के आ गए, किसी हम ये आ गए इधर, यहाँ पे आके हम पूछेंगे इनसे भैया डैश कैम में कोई ऑप्शन है आपके पास? डैश कैम नॉर्मली तो हमारे पास होता है, लेकिन अभी येलो बॉक्स कंपनी ने डैश कैम अभी इंट्रोड्यूस करवाया है। वेब कैम डैश कैम वो भी आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, सैंपल ऑर्डर अभी हमने सेट नहीं किया 4K है वो, लेकिन ओवरऑल डैश कैम हमारे पास नहीं होता। हमारे पास बहुत फिल्म टीवी ड्रामा कमर्शियल वाले ये सारे मामले हमारे पास सही है। और ये स्पाई कैम जो होते हैं वो भी नहीं होते स्पाई कैम वाला हमारे पास है ना? ये चल जाते हैं सही स्पाई कैम प्रैंक वगैरह करने के लिए इसमें नीचे आएगा उसको एक्शन 5 प्रो। गाइस ये जो चीज है ना ये लेटेस्ट में है और एक्शन 5 प्रो है, ये खतरनाक। ट्राइपॉड से दिखाओ वो इसका ना सलामी को ट्राइपॉड चाहिए इसके लिए, तो ये एक्शन ये कहाँ लगता है? कितने का है ये? अच्छा भैया ये मिलेगा 78,000 रुपए का कैमरा मिलेगा, ये हम ले लेंगे अगले में तुम लोग मोनेटाइज करवा दोगे चैनल को, और पहली जो आएगी ना इनकम जितनी भी आएगी चाहे वो 10,000 भी हो, चाहे वो 15,000 हो, 20,000 हो, उसके बाद ऊपर के पैसे मैं मिलाऊंगा। अभी भी ले सकता हूँ मगर मैं एक जगह कारोबार शुरू किया है, एक जगह बिजनेस शुरू किया है, तो वो जितने मिनिमम से हो शुरू करो, उसके बाद फिर जब उसी से उसका कुछ बनाओ। आगे है वो हस्ती दिखाओ इन्हें, ये है वो हस्ती खतरनाक किस्म के शख्स नहीं है, इनके बारे में मैं आपको बताऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आप ठीक ठाक हैं? आप सुनाओ किधर हो? हम तो भाई यही है और कहाँ जाएंगे? बस आपने हमें लगा दिया। गवाही गलत दे रहे हो। अरे यार देखो पकड़ लिया, ये पकड़ लेते हैं, ये हर दफा पकड़ लेते हैं मुझे। जो ड्रामा कहीं भी हो रहा हो, किसी कोने में चल रहा हो, ये देख लेते हैं। तो गवाही यार गलत दिलवा दी मुझसे, पैसे दिए थे 5 लाख रुपए दे दिए, पैसे पूरा अपनी घर भी भेज दिए थे पैसे। अब वो पकड़ाई भी हो गई है, देखो क्या होता है। कहाँ हो आजकल? पूरे 5 लाख देखा हुआ मैंने। ये हमारे डीओपी हैं, ये अक्सर कैमरा वो कार्ड वार्ड लेने भी आया था, ये आपके पास कार्ड लेने के लिए और सुना क्या है? बहुत मजे में। बटो चाय पी रहा हूँ, आता हूँ। मैं बस निकलूंगा, मैं 2-3 चीजें पूछने आया था। वो ये क्या? ये मेरा व्लॉगिंग चैनल अरे है। ये उसके फिरोज खान के ड्रामे के अंदर भी है उनके बेटा, वो उसके साथ हाँ यार उसने मुझे फंसा लिया यार, तो दोनों भाइयों के बीच में। हाँ यार उसने फंसा लिया, उसने मेरी फैमिली को यरगमाल बना के ना। क्या सीन है ये मेरे ड्रामे के अंदर? इतने ड्रामे माशाल्लाह से तुम आते हो, हाँ। तो अच्छा एक्टर का रोल करते हो, मतलब ये विलन का छापा लग गया क्या? नहीं मैं तो मुरीद वाला विलन थोड़ी है, ये जो केस नंबर 9 इसमें नहीं है, इसमें विलन नहीं है। लड़की के लिए तो विलन हो गया ना, गवाही के नहीं वो तो मतलब मासूम है बेचारा, मासूम है वो, विक्टिम है वो। तो आदमी ये है वो आदमी जो जीत गया आज,
मतलब बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? अली, अली नाम है इसका। और ये दुकान का नाम है न्यू टाइम वॉच। न्यू टाइम वॉच में कैमरे भी मिल रहे हैं। लो, टाइम बहुत अलमिया है, सब तो पूछा है। अलमिया है ये। न्यू टाइम वॉच पे कैमरे मिल रहे हैं। टाइम बहुत मिल रहे हैं, क्या करें। अच्छा भैया, हुआ ये कि हमने उस दुकान पे जो देखा था उसमें हमने रिजल्ट भी चेक किया, और जब उसका रिजल्ट देखा तो दिल अजीब सा हो गया, बेकार हो गया मामला। नहीं समझ आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, है ना। अब हम इसाक भाई के पास वापस आए। इसाक भाई ने बोला ये फुल HD रिजल्ट देगा और ये प्रीव्यू दिखाएंगे। तो अब देखते हैं इसका प्रीव्यू क्या आता है, उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना चाहिए, है ना। तो भैया बहुत इसाक भाई से मैंने रिक्वेस्ट कर ली है। मैंने ये भी बोल दिया कि यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्टिक डिस्काउंट ही दे दो। बोले नहीं, भाई इंसानियत को डिस्काउंट है। देखो आर्टिस्ट तो आते जाते रहेंगे, सही है ना। इंसानियत रहेगी जब तक कयामत नहीं आती, इंसानियत रहेगी। बोया का माइक बंद किया। ये कार्ड का रैपर है, ये हमें मिल गया है 5,500 रुपए में। डील डन हो गई है हमारी। 6,000 रुपए अब हो गई है, बस नहीं, अब हो गई है। ये वक्त है, पूरी बात नहीं 5,500 साथ भाई बात कर लो यार। 5,500 मैं 5,500 ही शेयर करूँगा। 5,500 ही शेयर करूँगा। नहीं 5,500 नहीं कार्ड पे तुमने कुछ भी कम नहीं किया। मुझे नहीं पता। नहीं भाई, नहीं मुझे नहीं भाई, ने लड़ाई हो जाएगी अब। नहीं मुझे नहीं पता। मैं 5,500 रुपए ही दूंगा। मैं 5,500 रुपए ही दूंगा। 5,500 ही दूंगा मैं। आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं दूंगा 5,000। नहीं कर रहे यार ये, नहीं है, फुल यार ये नहीं कर रहे। क्या करें? बड़े साहब से बात करें। बड़े साहब आप कुछ करेंगे इसमें? कुछ आप कर सकते हैं? बोल रहे हैं बहुत कर दिया इन्होंने, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये कार्ड की सिग्नेचर की है भाई, ये आता है, सही है ना। ये 7 साल की ऑफिशियल वारंटी है, 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है, सही है। चलो कार्ड ये हो गया 1,500 का। ये 1,500 का कार्ड है और वो डिवाइस दे रहा है 3,000 रुपए की। 3,000 रुपए की डिवाइस और ये कार्ड 1,500 का कितने हुए? 4,500 रुपए में कार्ड के साथ मिल रहा है। और ये दे रहे हैं 5,000, ये दे रहे हैं 6,000 की। मतलब फर्क कितना आ रहा है? 1,500 रुपए का फर्क आ रहा है। तो अगर ChatGPT का टास्क पूरा करना है तो कार्ड इनसे और डिवाइस उनसे लेनी पड़ेगी। मगर देखते हैं, पहले उसकी डिवाइस अगर प्रीव्यू दे दिया उसने तो डिवाइस उससे उठा लेंगे, कार्ड इनसे ले लेते हैं। 6,000 रुपए में बात हो गई है। 6,000 रुपए नहीं दे रहे हैं, इससे कम नहीं कर रहे। अब इनकी बात पे यकीन कर लिया हमने। और मार्केट से फिर भी हमने इसाक भाई, मार्केट से कितने कम में लिया है फिर भी हमने? कौन सा ये जो हमने सारा कार्ड? तो खैर ओरिजिनल वाला है, या तो कार्ड चला रहे कोटी वाला नहीं। 650-700 रुपए में 1,000 रुपए में बेच रहे हैं। ये कार्ड ओरिजिनल कार्ड है। 5 ईयर वाला। तो मतलब हमने 1,000 रुपए का डिस्काउंट लिया। 1,500 रुपए का डिस्काउंट। 1,500 रुपए का डिस्काउंट ले लिया भैया। 1,500 रुपए 7,500 रुपए का आइटम था जो हमने 6,000 रुपए में लिया। ChatGPT कर लिया डिस्काउंट, कर लिया टास्क कंप्लीट। चलो भाई पैसे ट्रांसफर करेंगे भाई को। अरे भैया 200 रुपए का और डिस्काउंट ले लिया। 5,800 रुपए की डील बन गई ChatGPT। मैं बोल रहा था ना, ये हो जाता है हम लोगों से, हम लोग कर देते हैं ऐसा, हम लोग कर देते हैं। हम पता नहीं कैसे हो जाता है। और ये इसाक भाई का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इसाक भाई। या बनी को मिल गए अंकल। तुम्हारी आवाज जो मेरे कान तुम्हारी आवाज जो मेरे कान में आई, वाह वाह वाह। तुम्हारी आवाज जो मेरे कान में आई, फिर तुमने अपनी रुदात मुझको सुनाई और फिर मैंने तुम्हें चीजें दिखाई। क्या चीजें दिखाई? ये वाली, ये देखो पीतल की चीजें हैं भैया। एंटीक आइटम पड़ा हुआ है इधर। अभी हम गुजर रहे थे, गुजरते हमने देखना शुरू कर दी। ये देखो पुराने आइटम यहाँ पे पड़े हैं। अगर किसी को इस तरह से आर्ट डायरेक्शन के लिए, चीजों के लिए सामान चाहिए तो वो यहाँ आ सकता है अंकल के पास। चाय मंगा रहे हैं अंकल, मगर हमें चाय नहीं पीनी। अरे भैया ये देखो, ये दुकान में सामान देखो, एंटीक चीजें, ऐसी चीजें खतरनाक। और ये कोई ऐसी नहीं है, ये बहुत महंगी चीजें होती हैं। ये हल्का आइटम नहीं है, तुम ऐसे नहीं समझना। देखो पुराने जमाने की भी रखी है, चेक कर लो भैया। ChatGPT का टास्क पूरा कर लिया था, मगर अब हम यहाँ पर आ गए हैं। जा रहे थे बीच में से तो बनी रुक गया। उसने बोला मत भाई एक अंकल से मिलवाता हूँ। तो ये अंकल से हम मिले हैं और यहाँ पे सामान देख रहे हैं। कोई स्टिक इसको चाहिए, कोई छड़ी लेनी है इसने। और वो छड़ी पे कोई पता नहीं ड्रैगन और सांप और पता नहीं कोई चाइनीज छड़ी है। वो अंकल ढूंढ रहे हैं, अभी निकाल रहे हैं। सामान बहुत है इधर माशाल्लाह, हर किस्म की चीजें हैं। उसको वो बना हुआ है, आ गई तो इसका नसीब है बेटा। आ गई तो इनका नसीब। और बस आपकी दुआ है। बिल्कुल ठीक है भैया, बस अपना ख्याल रखें। चलो स्टिक हमें नहीं मिली, हमने ढूंढी, बहुत ढूंढी उन्होंने अंकल ने, मगर वो बिक गई है। ये एंटीक चीजें होती हैं, ये एक आती हैं कोई, और ये सारी दुकानें वही वाली हैं। तो आपको आना हो कभी तो आ जाए। 1,500 रुपए का डिस्काउंट लिया है। जो चीज मार्केट में 7,500 रुपए की मिल रही थी, वो चीज हमने खरीद ली है 5,800 रुपए की। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है जो हमने लिया। और ChatGPT का ये टास्क हमने कंप्लीट किया। अब ChatGPT से लेते हैं एक और टास्क, पूछते हैं भैया अब हमें नेक्स्ट टास्क वो क्या देती है। हाँ भाई बबली, हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। जब भी आपको कोई खास टास्क चाहिए वो टास्क दे दो, मुझे टास्क दे दो। नेक्स्ट ठीक है। तो इस बार आपका टास्क ये है कि आप एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करें जिसमें
आप अपने उस दोस्त को मुखातिब करेंगे जो शादी के बाद आए हो? बस थैंक यू, मैं समझ गया भैया। ये तो हमारे दिलों की बात हो गई, ये तो हम सब के दिलों की बात हो गई। सारे के सारे लोग इस वाकये से गुजर चुके होंगे। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो शादी के बाद वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी में से खत्म हो जाती है और वाइप आउट हो जाते हैं वो। तो उन सारे दोस्तों के लिए ये वीडियो पैगाम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो भाई शुरू करते हैं आज की परफॉर्मेंस। अच्छा जी, ये है मेरी परफॉर्मेंस फॉर AI। कैसा है यार, कैसा है तू? मैं समझता हूँ अकेला तो नहीं होगा, क्योंकि अकेले तो हम हो गए यार। सुना तेरी शादी हो गई? सुना कि हमने तो देखा था, आए थे तेरी शादी में। उस रोज भी हम यही बात कर रहे थे कि तू अब हमारी जिंदगी में रहेगा या नहीं रहेगा। मैंने शर्त लगाई थी कुछ देर से। मुझे यकीन था कि तू कहीं नहीं जा सकेगा, तू रहेगा हमेशा मेरे साथ। और तूने मुझे जलील करा दिया यार, तूने मुझे जलील करा दिया। हर बार जब भी मैंने तेरे ऊपर कोई भी जुआ खेला, तो उसमें नाकाम क्यों हो गया यार? हार क्यों गया? तुझे मालूम है शादी के बाद तेरी जिंदगी आसान नहीं रही है। जानता है कि हम वो दोस्त हैं जो एक चड्डी बदल कर पहना करते थे। मेरी 2 चड्डियां तेरे पास हैं, याद है तुझे? आज अगर मैं तुझसे वो 2 चड्डियां मांग लूं तो दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। तुझे तो याद भी नहीं होगी मेरी वो नई चड्डी, चेक वाली, कॉटन की, जो मैंने कितनी ढूंढ के खरीदी थी। और तू जब नाइट स्टडी के लिए मेरे घर आया था, तूने मुझसे वो चड्डी मांग ली थी। मैंने दी थी तुझे वो चड्डी, तू वो चड्डी लेके गया। उसके बाद वो चड्डी लेके वापस नहीं आया। तू रख ले वो चड्डी, नहीं चाहिए। मगर इतना याद रखना कि दोस्तों को भुला देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तेरी बीवी हमारी भाभी है यार, हम उसकी इज्जत करते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि नए लोग, नए रिश्ते तेरी जिंदगी में आए तो तू पुराने रिश्तों को भूल जाए। मेरा नाम हमाद सिद्दीक है, अच्छे से जानता है तुझे। मैं समझ सकता हूं शादी के 1 महीने 2 महीने चलता है यार, हाउस अरेस्ट हो जाता है बंदा। मगर इतना नापैद हो जाना, इस तरीके से कैद हो जाना कि अपने बचपन के दोस्तों को भूल जाए, इसीलिए तुमने शादी की थी। शादी का ये मतलब तो नहीं होता कि घर में बैठे रहो, घर से निकलो ही नहीं। मानता हूं आजकल की बेगमें निकलने नहीं देती, मगर हमारी तो ट्रेनिंग है यार। हम तो अपने अम्मा अब्बा को टोपियां बना के निकल आते थे। मगर नहीं, इंपॉर्टेंस की बात होगी। तू अपनी जिंदगी में हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। वादे साथ ग्रो करेंगे, साथ बड़े होंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मजे करेंगे अपने फायदे के लिए। बस समझ सकता हूं फैमिली भी कोई चीज होती है, मगर दोस्तों यारों से मिलते रहा करो। जिस डिप्रेशन में तुम जा रहे हो ना, वो सारे मेरे दोस्त, उन सब के लिए पैगाम है। जिस डिप्रेशन में तुम जा रहे हो, उस डिप्रेशन का इलाज सिर्फ यही है कि दोस्तों से मिलो, दोस्तों से मिलो, दोस्तों से मिलो। हम दोस्तों से मिलो, 1 कप चाय का साथ पियो, सारी डिप्रेशन दूर। अपने हाल हमें सुनाओ, हमारे हाल तुम सुनो। अरे भैया, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। और वो तमाम बेगमात जो अपने शौहरों को रोकती हैं, उनसे गुजारिश करता हूं, भैया इनको बाहर जाने दो, दोस्तों में जाने दो। अगर इनको दोस्तों में नहीं जाने दोगे, ये तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम्हें लग रहा होगा तुम इन्हें कैद कर रही हो, मगर नहीं। आजा भाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें उनको छोड़ना पड़ेगा, छूट देनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा घर से बाहर। निकालो इनको ताकि ये रिलैक्स हो जाए, फिर ये तुम्हारा साथ देंगे और तुमसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। चलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। ये थी हमारी परफॉर्मेंस। आज के टास्क हो गए कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं एक और जगह। किस जगह जा रहे हैं ये पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। यहीं से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि सारे पुराने दोस्त यार मिल रहे हैं। देखते हैं उन दोस्तों के साथ हमारा किस तरह का इंटरेक्शन रहता है और कितने कितने पुराने दोस्त हैं। कुछ की शक्लें तो मुझे याद भी नहीं है। चलो भाई, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और वॉच टाइम पूरा करवाओ। अल्लाह हाफिज।